अगर आने वाले नेक्स्ट वीक में गोल्ड और बिटकॉइन में कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चाहते हो तो ये एनालिसिस बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और मैं हर संडे गोल्ड और बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस शेयर करता हूं ताकि आप समझ सको कि मार्केट क्या कर रहा है और नेक्स्ट वीक किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमको मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करना पड़ता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमको मार्केट का ट्रेंड बुलिश विजिबल हो रहा है क्योंकि ये हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है और मार्केट ने भी स्विंग लो को तोड़ा नहीं है, तो अभी तक जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है। तो अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्विंग लो हो गया, ये हमारा स्विंग हाई हो गया, ये हमारा स्विंग लो हो गया, हमारा स्विंग हाई हो गया, ये हमारा स्विंग लो हुआ, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई। ये हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करके एक इसने अपवर्ड का मूव दिया। कम चांसेस है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर से टैप करे। इनकेस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आता है तो ये इस मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करे और इसको तोड़ के यहाँ से एक रिवर्सल का साइन ले सकता है अगर ये नीचे आता है तो। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस हाई को तोड़ के एक हायर हाई बनाए। कि हम यहाँ ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो ट्रेड लेने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद अब हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वो जो हमने देखा था वो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हायर हाई, हायर लो, फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर इसने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर इसने इस हाई को यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पे इस हाई को तोड़ने का फिर यहाँ पे एक इसने हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे एक इसने हायर हाई बनाया। तो मंडे को ट्रेड लेना, मार्केट कहीं इसी के आसपास खुलता है तो यहाँ से बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं। बाकी जो सेकंड ट्रेड अगर हम सकते हैं तो ये हम यहाँ से अपना ओटी लेवल ड्रॉ करेंगे और ये हमारा 0.7 से 0.79 का लेवल है, ये हमारा ओटी लेवल है। अब हमारा दो ट्रेड बन रहा है, एक तो हम अपना ओबी से ट्रेड ले सकते हैं, एक या तो अपना ओटी लेवल से ट्रेड ले सकते हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ बुलिश का ही ट्रेड कैप्चर करेंगे क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम भी मार्केट बुलिश है। इन केस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिया तो चांसेस है कि मार्केट या तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आके टैप करके रिवर्सल है या तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके। तो ये रहेगा हमारे आने वाले वीक का रेट प्लान, जहां हम फर्स्ट एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, सेकेंड एंट्री यहाँ से और थर्ड एंट्री यहाँ से। अगर इन तीनों पीओआई में से मार्केट ने कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं किया तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के और यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड ले। तो चलिए अब हम बिटकॉइन का एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है कि लेफ्ट साइड में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, फिर इसने रेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट का ट्रेंड बेरिश बना दिया है। तो अब हम 1 आवर के टाइम पे में आ जाएंगे और हम मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा लोअर लो हो गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो और ये फिर हमारा हायर हाई। हमने लेफ्ट साइड का मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अब हम राइट साइड का मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इंड्यूसमेंट था और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर था और ये कैरेक्टर होने की वजह से हमें पता चला है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट साइड में पहले बुलिश था, अब यहाँ पर ये बेयरिश हो गया। आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हमको यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है कि मार्केट रेंज में है। हमारा मार्केट का टाइम 4 और 1 आवर का टाइम फ्रेम है, वो हमारा बेयरिश है। तो हम हमेशा ही करेंगे कि ए प्लस सेटअप ले, ए प्लस यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश, 1 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी कि मतलब जो तीनों टाइम फ्रेम को अलाइन करे उसको हम ए प्लस सेटअप कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है तो यहाँ हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर उसके बाद मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो जब ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और हमको यहाँ क्लियरली चार्ट पर विजिबल भी हो रहा है कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करने का ट्राई किया, पर इस ब्रेकर ब्लॉक की वजह से यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन लिया है। और 2 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में हमको ये भी दिखा है कि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, के नीचे एक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे भी एक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यार मार्केट को और नीचे जाना है तो इसको ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसके नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स दिख रहे हैं मार्केट को नीचे जाने के, पर यहाँ मार्केट ऊपर जाता है इस ब्रेकर ब्लॉक को होता है। अगर यहाँ एक टेस्ट करता है तो हम यहाँ एक अपना बुलिश का ट्रेड बना सकते हैं और जो हम पहला टारगेट होगा ये हमारा 11875 तक होगा और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा ये हमारा इस ब्रेकर ब्लॉक तक होगा। अगर मार्केट इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के नीचे जाता है तो हम जो बेयरिश ट्रेड लेंगे वो इस ब्लॉक को टूटने के बाद जो यहाँ पर रिटेस्ट करेगा उस रिटेस्ट के ऊपर हमें क्या अपना एंट्री लेंगे। तो अगर हमारा बाई साइड का एंट्री होगा तो यहाँ पर होगा और अगर हमारा जो साइड का एंट्री होगा वो यहाँ पर होगा।
और जो भी हम ट्रेड लेंगे वो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन होने के बाद ही लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो हर वीक संडे को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता हूँ।